हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग विद नेहा में। तो दोस्तों, जैसे कि जिन जिन टॉपिक्स पे टिक है वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। और पिछली वीडियो में हमने वर्ब किया था, जहाँ पे मैंने दो टॉपिक्स पे पॉज करने के लिए कहा था, जो कि थे मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो दोस्तों, आज बारी है हमारी मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स करने की। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाइए और उनको जल्दी से देखिए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम मेन वर्ब को कंप्लीट कर चुके थे और आज बारी है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स करने की। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होती हैं। हमने जब वर्ब पढ़ी थी तो हमने ये जाना था कि वर्ब एक तो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह ही इस्तेमाल होती हैं। इसमें जो मेन तीन वर्ब्स होती हैं वो होती हैं डू, हैव और बी। पहले चलिए एग्जाम्पल से पहले ये देखते हैं कि डू के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है डू या फिर डस, सेकंड होती है डिड और थर्ड होती है डन। ऐसे ही हैव की होती है हैज़ या हैव, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हैड और थर्ड होती है हैड। और बी में बी इज एम आर, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में वॉज वर और थर्ड में बीन। और ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था कि V1 होता है हमारा प्रेजेंट फॉर्म, V2 होता है हमारा पास्ट फॉर्म और V3 होता है हमारा पार्टिसिपल। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल डू का हम लेते हैं आई डू माई वर्क या फिर आई डिड नॉट नो हिम। तो आई डू माई वर्क में जो डू है वो हो गया मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, डू, एक्शन क्या है, डू। तो डू हमारा मेन वर्ब हो गया। ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं आई डिड नॉट नो हिम, तो यहाँ पे नो और डिड दो वर्ब्स हैं, राइट। तो डिड यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और नो हो जाएगा मॉडल वर्ब। तो आई डिड नॉट नो हिम में हो जाएगा डिड हेल्पिंग और नो मॉडल वर्ब। अब चलते हैं हम हैज़ हैव पे। आई हैव अ कार, तो यहाँ पे हैव मेन वर्ब हो गया। और अगर मैं बोलूँ आई हैव नॉट सीन हिम, तो हैव हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और सीन हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। अब ऐसे ही हम देखेंगे बी के एग्जाम्पल। जैसे कि हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एम, आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ पे जो एम है वो हमारा हो गया मेन वर्ब। और अगर हम बात करें वॉज की, ही वॉज वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे वर्किंग जो है वो है हमारा मेन वर्ब और जो वॉज है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि एम ने किया हमारा मेन वर्ब का काम और वॉज ने किया हेल्पिंग वर्ब का काम। तो जब भी कोई भी वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज़ की जाती है तो उसको हम कह देते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आते हैं मॉडल्स पे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रियार्थ द्योतक। तो आखिरकार मॉडल्स होता क्या है। अगर हम नॉर्मली बोले तो मॉडल्स तो हेल्पिंग वर्ब्स है, सिंपल। पर होता क्या है मॉडल्स। मॉडल्स को मैंने अपनी तरह डिफाइन करा है कि मॉडल्स वो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं या वो वर्ड्स हैं जो किसी पर्सन का मूड बताए या फिर एटीट्यूड बताए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ आई रन फास्ट, पर अगर मैंने बोला आई कैन रन फास्ट, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो गया कि मेरे अंदर एबिलिटी है तेज़ भागने की। तो जो कैन था उसने एक एबिलिटी बता दी मेरे अंदर, तो कैन हमारा हो गया मॉडल्स। तो इसने हमारा मूड, एटीट्यूड या फिर एबिलिटी, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक्शन के बारे में बताती हैं उनको हम कहते हैं मॉडल्स। और बेसिक अगर हम देखें तो मॉडल्स हो जाती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है कि मॉडल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे कि परमिशन लेने में, अनुमति,
एबिलिटी योग्यता, ऑब्लिगेशन कर्तव्य, प्रोहिबिशन निषेध, लैक ऑफ नेसेसिटी ज़रूरत का अभाव, एडवाइस सलाह, पॉसिबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी संभावना। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। शी कैन रन फास्ट, ये वाला एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट लिया था, वह तेज दौड़ सकती है। तो यहाँ पे जो कैन है वो है हमारा मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो रन है वो हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पे रन क्योंकि मेन वर्ब है तो कैन हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो यू शुड स्टडी इंग्लिश में स्टडी है हमारा मेन वर्ब और शुड है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखिए दोनों में ही शी कैन रन फास्ट में वो एबिलिटी बता रहा है और यू शुड स्टडी इंग्लिश में वो एडवाइस दे रहा है। तो ये एटीट्यूड, मूड, एबिलिटीज़, परमिशन ये सब बता रहे हैं ना, तो ये इसलिए हो गए हमारे मॉडल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये हमारी मेन वर्ब है। तो ऐसे इससे हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि मॉडल वर्ब में हमारा मस्ट, कैन, शुड, मे, विल ये सब आता है। तो आई मस्ट गो टू स्लीप, वी कैन ड्रिंक सम वाटर, ही मे ईट सम फूड, शी विल डू सम एक्सरसाइज। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स पे मॉडल्स के, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट। फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि मॉडल्स जो है वो कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन लिफ्ट दिस बुक, तो यहाँ पे जो कैन है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और लिफ्ट मेन वर्ब है। तो कभी भी जो लिफ्ट है जो कि एक वर्ब है वो कभी भी मॉडल नहीं होगा, हमेशा मॉडल्स क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होंगे। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 ये कहता है कि मॉडल्स जो है वो कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर आईएनजी और एस और यस की फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैन, अब कैन को आप कैनिंग या कैंस या केन ऐसे फॉर्म चेंज तो नहीं कर सकते ना, जिस फॉर्म में वो होती हैं उसी फॉर्म में रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि रन, अगर हम रन की फॉर्म्स चेंज करें तो रन, रैन, रैन, रनिंग और रन्स चेंज हो रही है, राइट, क्योंकि वो मेन वर्ब है। पर अगर हम कोई मॉडल वर्ब लेते हैं जैसे कि कैन या फिर शुड, तो शुड ही रहेगा, शुडिंग या शुड्स चेंज नहीं होगा ना, राइट। इसलिए तो सेकंड जो रूल है हमारा वो यह है कि मॉडल वर्ब्स कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगी, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेंगी। थर्ड रूल है हमारा कि ऑट और यूज्ड, अगर ऑट और यूज्ड एक मॉडल है तो वो हमेशा टू के साथ यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ही यूज टू कम लेट, वह देर से आता था। तो यहाँ पे हमने ऑट और यूज के साथ क्या यूज किया, टू, और फिर उसके बाद हमने लगाई है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे ऑट टू, और उसके बाद हमने रिस्पेक्ट और कम में क्या लिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये थे कुछ रूल्स। अब बात करते हैं हम यूजेस ऑफ मॉडल्स की, जो कि मॉडल्स होते हैं जैसे कि हमारे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। तो इनके यूजेस क्या हैं, मतलब कि ये कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कैन और कुड, दोनों का मतलब है हो सकता है, तो अब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कैन यूज़ होना है और कहाँ पे कुड, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो हो सकता ही है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर होता है कैन यूज़, कहाँ पे यूज़ होगा कुड, कहाँ पे यूज़ होगा मे, कहाँ यूज़ होगा मस्ट। तो सबसे पहले बात आती है कैन की। कैन इन जगह पे यूज़ हो सकता है, एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी,
आस्किंग फॉर परमिशन या फिर रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप किसी से परमिशन मांगते हैं या फिर आप कुछ बताते हैं कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो नेगेटिव कैन यानी कि कांट। और अगर कोई एबिलिटी या पॉसिबिलिटी है या फिर मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, जैसे कि आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ भाग सकती हूँ, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। ठीक है, तो जैसे कि रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। ऐसे ही अगर मैं कहूँ इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, वी कांट फिक्स इट, तो हम इस चीज़ को सही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी हमने कैन का नेगेटिव यानी कि कांट यूज़ किया। ऐसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, मतलब इसने पॉसिबिलिटी बताई कि ये जो है वो ये बॉक्स उठा सकता है, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, कैन। अब बात करें अगर हम कुड की, तो कुड जो है वो कैन का ही पास्ट टेंस होता है। अगर कैन प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है तो कुड हम पास्ट में यूज़ करेंगे, और कुड में भी परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी या फिर फ्यूचर एबिलिटी ये सब यूज़ होता है। जैसे कि कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, और जैसे कि कुड इज़ यूज टू शो सम रिमोट पॉसिबिलिटी, जैसे कि आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी, मुझे लगता है कि हमें एक और चाय पीनी चाहिए। और जैसे कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, तो मतलब ये थोड़ी सी फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई कि क्या मुझे मिस्टर शुक्ला से बात करनी चाहिए, तो ये हो गए हमारे कुड के यूजेस। अब आगे बढ़ते हैं हम मे, माइट एंड मस्ट पे। इनका मतलब मे का मतलब भी होता है हो सकता है, माइट का मतलब भी है हो सकता है, और मस्ट का मतलब है ज़रूर हो सकता है। तो इसका मतलब हेडिंग से ही पता चल रहा है कि मस्ट वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे हम किसी चीज़ के लिए 100% श्योर है कि ये चीज़ पॉसिबल है। मे और माइट ऐसी जगह यूज़ होगा कि शायद ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और कैंट हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हम श्योर है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। या फिर मस्ट नॉट या फिर मे नॉट या फिर माइट नॉट, नेगेटिव हो जाएगा इन सब का। अब सबसे पहले आते हैं हम मे पे। मैंने मे, मस्ट और माइट को ऐसे याद करा है कि मे शोज पॉसिबिलिटी, माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी और मस्ट शोज ग्रेटर पॉसिबिलिटी। तो मतलब कि माइट सबसे नीचे, बीच में है हमारा मे और सबसे ऊपर है हमारा मस्ट। तो मे किस लिए यूज़ होता है, मे होता है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, जैसे कि इट मे रेन टुनाइट, हो सकता है कि आज बारिश हो। अगर हम बारिश की बात करें तो इसका मतलब बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी ली, इट मे रेन टुनाइट। या फिर आई मे फिनिश माई होमवर्क, शायद मैं अपना होमवर्क फिनिश कर भी लूँ, शायद नहीं भी करूँ, ठीक है। या फिर कोई परमिशन देने के लिए, जैसे मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मुझे एक और कॉफ़ी का कप मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम माइट पे। अब माइट में हो जाती है हमारी लेस पॉसिबिलिटी। मे में थोड़ी थी कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला हमें कॉफ़ी ला के दे देगा, पर माइट वाला है कि जब पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो रही है, जैसे कि बिल्कुल तेज़ धूप निकली है और तब हम कहें कि आज शायद बारिश होगी, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना कि बारिश होगी, क्यों, क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो जैसे कि हम माइट में एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, मुझे लगता है कि वो पेपर में पास हो जाएगा, पर अगर मैं उसकी इंटेलिजेंस देखूं तो मुझे ज़्यादा होप नहीं है। अगर कोई बच्चा है कि जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता लिखता, बिल्कुल भी नहीं वो इंटेलिजेंट, तो हम पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि शायद वो पास हो जाए, पर उसकी इंटेलिजेंस देख के लगता है कि वो पास नहीं होगा।
पर तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है पास होने की वो बिल्कुल कम है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, माइट। ऐसे ही हम अगर बात करें मस्ट की, तो मस्ट शो करता है ग्रेटर पॉसिबिलिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान 5 स्टार होटल में हमेशा स्टे करता है और हमेशा ही एयरप्लेन में ही ट्रैवल करता है, तो ये मतलब पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान जो है वो रिच होगा। या फिर अगर एकदम काले बादल छाए हुए हैं आसमान में, धूप नहीं है और बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो इसका मतलब कि ग्रेटर पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। तो इस जगह पे जो हम यूज़ करेंगे वो वर्ड होगा मस्ट। या फिर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि रोड पे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ मस्ट है कि हमें रोड पे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान पे है हम, तो इसलिए हम मस्ट पे आते हैं अब कि ये क्या शो करता है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी या फिर 100% एश्योरेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही स्टेज इन अ 5 स्टार होटल, ही मस्ट बी रिच। वो एक 5 स्टार होटल में रुकता है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, रिच। आया समझ? चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए यहाँ पे एक एरो से मैंने समझा रखा है वेरी अनलाइकली और वेरी लाइकली, कि अगर कुड या फिर माइट यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। अगर कैन और मे तो मतलब कि बीच का है, कि पॉसिबल है भी और नहीं भी है। और अगर विल शैल फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और मस्ट मतलब कि 100% वाली चीज़। अब बढ़ते हैं हम आगे के यूजेस पे, जो कि हैं शैल एंड विल के यूज़। तो इसमें हम रूल वाइज करेंगे। रूल नंबर 1 है शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, जो कि होते हैं हमारे आई एंड वी। इन फ्यूचर टेंस ऑल अदर पर्सन्स विल टेक विल। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी में समझा तो दूंगी, पर मैंने हिंदी में इसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख रही थी तो बहुत उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट ही निकल रहा था, तो इसलिए मैंने लिखा इंग्लिश में है। पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से आपको हिंदी में समझा सकूँ, तो आपको हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत ना हो। हाँ, तो शेल हमेशा यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन, और यानी कि आई और वी के साथ, और बाकी के पर्सन्स के साथ यूज़ होता है will. For example, I shall go to college tomorrow and he will come with me. तो यहाँ पे shall यूज़ हुआ हमारा I के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन, और he के साथ हमने यूज़ किया will यानी कि थर्ड पर्सन। तो मतलब कि हमने जब फर्स्ट पर्सन आया यानी कि I, तो हमने क्या यूज़ किया, shall। और जब हमारा आया थर्ड पर्सन तो हमने यूज़ किया will। तो इसका मतलब जब भी फर्स्ट पर्सन यूज आ रहा है, मतलब कि आई एंड वी है फ्यूचर टेंस में, तो हम यूज़ करेंगे शेल। और अगर सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे विल। शेल इज यूज्ड विथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन टू डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एंड एडवाइस। वो कह रहा है अगर फ्यूचर टेंस में है तो फिर हम फर्स्ट पर्सन के साथ शेल यूज़ करेंगे। पर अगर हम कोई कमांड या फिर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर कुछ थ्रेट है या डिटर्मिनेशन या कुछ कंपल्शन लगा रहे हैं या कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे शेल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा शेल, और नीचे हम नोट में पढ़ रहे हैं कि शेल यूज़ होगा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। पर कब? जबकि क्या सेंटेंस डिनोट कर रहा हो, कोई कमांड, कोई प्रॉमिस, कोई थ्रेट, कोई डिटर्मिनेशन, कोई कंपल्जन या फिर कोई एडवाइस। और विल फिर उस टाइम पे यूज़ होगा हमारे साथ फर्स्ट पर्सन यानी कि आई एंड वी के साथ। तो ये दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई। फ्यूचर टेंस में शैल यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन के साथ और विल यूज़ होगा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। पर अगर कुछ ये सब चीज़ें डिनोट कर रहा है सेंटेंस, तो फिर शैल यूज़ होगा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, और जो विल है वो यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन के साथ। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, जैसे कि कमांड यू शुड लीव द रूम एट वंस।
तो यहाँ पे यू हमारा सेकंड पर्सन है जिसके साथ हमने क्या यूज़ किया, शुड। वैसे शुड जो होती है वो शैल की ही पास्ट फॉर्म होती है। प्रॉमिस, यू शैल बी अवॉर्डेड, हमने कोई प्रॉमिस किया कि तुम्हें अवार्ड ज़रूर मिलेगा, तो यहाँ पे जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन है और उसके साथ हमने क्या यूज़ किया, शैल। अब देखिए, तो अब जैसे कि ये हम थ्रेट में देखते हैं, ट्रेसपैसर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बिना परमिशन के अंदर घुसा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे डराया गया। और आई विल पनिश यू, यहाँ पे भी डरा रहे हैं कि मैं तुमको पनिश करूँगा। तो यहाँ पे ट्रेसपैसर मतलब कि ये हो जाएगा हमारा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, और आई विल पनिश यू में आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर हमने आई के साथ क्या यूज़ किया, विल, और यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, शैल। तो ऐसे हमने पढ़ा था कि इन सारी सिचुएशंस में शैल के साथ हम यूज़ करेंगे, शैल यूज़ करेंगे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और विल यूज़ करेंगे हम फर्स्ट पर्सन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 ये है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट अस और लेट्स वी यूज शैल वी इन द क्वेश्चन टैग। अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है और उसमें क्वेश्चन टैग आ रहा है और वो इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है लेट अस से या फिर लेट्स से, तो हम क्या करेंगे, शैल वी यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ लेट अस, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ हमारा लेट अस से, और यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग था वो था शैल वी। तो रूल नंबर 2 क्या हुआ, अगर कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है तो हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे और उस क्वेश्चन टैग में हम लिखेंगे शैल वी। ऐसे ही रूल नंबर 3 है हमारा, shall is used with first person to make a suggestion in an interrogative sentence। जैसे कि यहाँ पे है shall we talk to the manager, तो यहाँ पे shall we talk to the manager में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है और एक सजेशन भी मांग रहे हैं कि क्या हमें मैनेजर से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, शैल यूज़ किया फर्स्ट पर्सन के साथ। तो शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा दो चीज़ों में, अगर तो फ्यूचर टेंस है या फिर कोई सजेशन हम मांग रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। बाकी टाइम शैल यूज़ होगा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। और विल के साथ अपोजिट है, विल जो है वो हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होगा फ्यूचर टेंस में, और बाकी जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उसके साथ हमारा विल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा। तो आई होप शैल और विल का यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे वुड के यूज़ पे। वुड जो होता है वो पास्ट हैबिट को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि, और पास्ट हैबिट किस किस की, या तो जैसे कोई हम परमिशन ले रहे हों, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों, कोई इन्विटेशन दे रहे हों, तो इन सब के टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, वुड। वुड यू माइंड इफ़ आई बॉट अ फ्रेंड विद मी, हमने परमिशन ली, क्या तुम माइंड करोगे क्या अगर मैं किसी दोस्त को अपने साथ ले आऊँ। या फिर हम कोई क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, क्या तुम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो। वुड जो है वो बेसिकली पास्ट ऑफ विल है, जैसे कि ही होप दैट ही विल पास, तो यहाँ पे ही विल पास नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन का इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि काश, उसने होप किया था कि काश वो पास हो जाता, तो यहाँ पे पास हो जाता पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे वी कांट यूज विल, तो सेंटेंस क्या होगा, ही होप्ड दैट ही वुड पास। विल की जगह क्या यूज करेंगे हम, वुड। जब उसने पहले ये बात करी होगी रिजल्ट आने से पहले, तो उसने बोला होगा ही विल पास, पर क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है और उसने ये चाहा था कि वो पास हो जाए, शायद वो ना हुआ हो, तो क्या बोलेंगे हम, ही होप दैट ही वुड पास। साथ ही साथ एक चीज़ और, वुड जो है वो इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है, जैसे कि मैं बोलूँ इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक बर्ड यानी कि चिड़िया होती तो मैं आसमान में
उड़ती, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वुड, क्योंकि ये एक इमेजिनेटिव सेंटेंस है, राइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है अब हमारा शुड। शुड जो है वो कोई भी सजेशन, एडवाइस या फिर कोई पॉसिबिलिटी या फिर व्हाट इज़ राइट और करेक्ट, उस चीज़ के लिए शुड यूज़ होता है। जैसे कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। तो यहाँ पे उसने क्या बताया कि तुम्हें उसकी गलती पर हंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे उसने बताया कि क्या सही है कि तुम्हें उसकी गलती पर नहीं हंसना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, शुड। ऐसे ही फीस शुड डिक्रीज नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर जो फीस है वो कम हो जानी चाहिए, एक पॉसिबिलिटी है। और साथ ही में एक सजेशन भी हम मान सकते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए हम यहाँ पे शुड यूज़ करेंगे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम जल्दी से, क्योंकि अब नेक्स्ट है हमारा ऑट टू। ऑट टू सिंपल सी चीज़ है। ऑट टू मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है या फिर किसी ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि शी ऑट टू फिनिश बाय नेक्स्ट वीक, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। तो यहाँ पे हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है हमारी, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑट टू। आगे बढ़ते हैं यूज्ड टू पे। यूज्ड टू भी एक पास्ट हैबिट या सिचुएशन को बताती है। जैसे कि ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, वो रात के 10 बजे तक पढ़ा करता था। तो यहाँ पे जो है वो क्या बता रहा है, पास्ट हैबिट, पास्ट सिचुएशन बता रहा है। ये प्रेजेंट रूटीन एक्शन नहीं बताता, ये पास्ट रूटीन एक्शन या पास्ट हैबिट बताता है। जैसे कि ही यूज्ड टू स्टडी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वो पढ़ा करता था, तो क्योंकि था है तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट एक्शन। चलिए तो दोस्तों अब ये एक टेबल मैंने यहाँ पर शो कर दी है, जिससे कि आपको लास्ट में जितने भी आपने मॉडल्स पढ़े हैं उनको आप एक ही जगह पर देख पाएँ कि वो किस तरह से यूज़ होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं हम एक्सरसाइज पे बिना किसी देरी के। सबसे पहले है इट्स अ हॉस्पिटल, यू डैश स्मोक। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे हमें स्मोक नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत हाई है कि यहाँ पर 100% हमें स्मोक नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट स्मोक। अगला है डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट, नो आई डैश। वो बोल रहा है कि क्या तुम अपने हेड पे स्टैंड मतलब हेड स्टैंड कर सकते हो, नो आई डैश। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि क्या आ जाएगा, कैन और कांट। नेक्स्ट है हमारा पीपल डैश वॉक ऑन ग्रास, ग्रास पे नहीं चलना चाहिए हमें, तो पीपल मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास। नेक्स्ट है ड्राइवर डैश स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ग्रेटर पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी है कि ड्राइवर को रेड लाइट पे हमेशा रुकना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, मस्ट। नेक्स्ट है हमारा डैश आई आस्क अ क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे था कि हमें क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा डैश यू डैश लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड। तुम नीचे छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा छोड़नी नहीं चाहिए, यानी कि यू शुड नॉट लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड। नेक्स्ट है हमारा टेक अम्ब्रेला इट डैश रेन लेटर। तुम्हें अम्ब्रेला रखना चाहिए क्योंकि बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है बाद में, तो मतलब कि बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे माइट। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।